हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूथ बचाओ आंदोलन, उसका दूसरा पार्ट एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट। देखिए, समस्या क्या है। समस्या है जो हमने ऑलरेडी इस यूथ बचाओ आंदोलन में डिस्कस कर रखा है। पहली समस्या क्या है? लस्ट आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर नेपोटिज्म एंड करप्शन। इस देश में एक भारी समस्या है कि सरकारी नौकरी के प्रति एक अजीब तरह का हवस और पागलपन है। क्यों? क्योंकि इससे आपको नेपोटिज्म और करप्शन में बढ़ावा मिलता है। जो लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं उनकी भी यही मानसिकता रहती है, घर वाले भेजते हैं उनकी भी सब कॉन्शियसली लगभग यही मानसिकता रहती है कि अगर सरकारी नौकरी में रहेगा तो नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद का अगर कुछ काम पड़ गया तो आसान होगा, चाहे घर वाले हों, रिश्तेदार हों, दोस्त यार हो, सब हों। पूरा एक सोसाइटी का प्रेशर है। और दूसरा करप्शन, भ्रष्टाचार करने को मिलेगा, नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं है। तो एक सरकारी नौकरी के प्रति एक अजीब तरह का पागलपन है। और ये कुछ नहीं है, बस गुलामी की मानसिकता है। ये अंग्रेजों के ज़माने से जो चली आ रही है, ये गुलामी की मानसिकता हो गई। पहले इतना नहीं था, 60-70 तक भी नहीं था, बट 90s के बाद जब इंडिया थोड़ा ओपन हुआ और करप्शन और नेपोटिज्म का अड्डा बनता गया जब ब्यूरोक्रेसी, तब से ये जो सरकारी नौकरी के पीछे जो गुलामी की मानसिकता है सिर्फ नेपोटिज्म और करप्शन करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रेशर फ्रॉम पास्ट जनरेशन ऑन करंट यूथ। अब आज का जो युवा है वो उसको इतना सरकारी नौकरी से कोई मतलब हो ना हो, लेकिन वो पिछले जनरेशन का जो प्रेशर है उसके चक्कर में वो इसमें बुरी तरह से फंस गया है और पिस रहा है। इसमें होता क्या दोस्तों, वो मतलब अगर आज का जो समाज है उसमें अगर सरकारी नौकरी आपकी नहीं है तो आपको इज्जत मिलना ही नहीं है, आपका ना शादी ब्याह होना है, कुछ नहीं होना है। आप जो करना है करो। सोसाइटी में आप MBA करके चले जाओ तो भी कोई वैल्यू नहीं है। आप इंजीनियर हो, आप साइंटिस्ट हो, कोई मतलब नहीं। बट आप एक सरकारी क्लर्क हो तो पूरा गाँव आपके सामने खड़ा हो जाता है। उन सबका एक ही मानसिकता रहता है, चाहे वो गाँव का कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी पावरफुल आदमी हो, कि कभी कुछ काम पड़ेगा तो निकलवा लेंगे। जबकि आज इतना ऐसा कुछ काम नहीं पड़ता सरकार से आपको। अब इतना आसान हो गया है पासपोर्ट बनवाना, छोटे छोटे कामों के लिए लोग, ये एक मानसिकता बैठी हुई है बस देश के लोगों के अंदर कि काम निकलवाएंगे। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, कोई केस हो जाए, कुछ दिस दैट हो जाए तो हेल्प मिल जाएगा। कोई सरकारी ऑफिसर को फोन लगा के, सरकारी या पॉलिटिकल पार्टी को फोन लगा करके, पॉलिटिकल लोगों को फोन करा के, या ब्यूरोक्रेसी में फोन लगा करके। तो उसके चक्कर में जो आज का युवा है वो ले दे के वो मजबूर है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए, भले ही उसका मन हो या नहीं हो। एक दूसरा हम टॉपिक डिस्कस हमने किया हुआ है बिजनेसमैन, उसमें आप समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर के लिए भी कोई बढ़ावा नहीं है। अगर खुद का कुछ करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी इतने जॉब्स नहीं क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक एंटरप्रेन्योर नहीं हो तब तक जॉब क्रिएट नहीं होगा। तो ले दे के बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो। ठीक है, अब जब ये तैयारी शुरू होती है तो मान लीजिए पहले जॉब की वो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन फॉर जॉब 1। अब ये जो जॉब, कोई भी जॉब की तैयारी होती है हमारे देश के अंदर 3 साल 4 साल, अभी कितने में तो 5-5 साल तक ना रिजल्ट आने में लग जाता है। किसी भी जॉब की तैयारी जब अब बच्चा शुरू करता है, उसने फॉर्म भरा, एग्जामिनेशन दे दिया, लेकिन अब रिजल्ट आ रहा है 3-4 साल के बाद। अब इसके अलग अलग रीजन्स हैं कि गवर्नमेंट की भी इनकैपेसिटी है कि उतने जॉब्स को क्रिएट नहीं करके दे सकते हैं, तो वो लोग भी इस प्रोसेस को टालते रहते हैं कि 3-4 साल का प्रोसेस होता है, प्लस करप्शन, ब्राइबरी, बहुत तरह की चीज़ें चलती है। कभी पेपर आउट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ये फिर मान लीजिए कोर्ट केस हो गया, तो ये लटकता रहता है प्रोसेस, 2-3 साल 4 साल चलते रहता है। अब इस बीच में जब वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है तो वो क्या करे? तो वो फिर क्या कर लेता है कि जब तक दूसरा फॉर्म भर देगा, जॉब 2 का फॉर्म भर दिया। अब जॉब 2 का फॉर्म भरा, अब जब इसका रिजल्ट आएगा, होगा या नहीं होगा, हो गया तो चलो अच्छी बात है, इतना कम है सरकारी नौकरी की। मान लीजिए अगर 1000 लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसमें सरकारी नौकरी 10 है, तो हर किसी को तो मिलनी नहीं है, 990 लोग बेरोजगार रह जाने हैं। तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप मतलब देखिए कि IIT के बच्चे अगर रेलवे ट्रैकमैन का फॉर्म भर रहे हैं तो मतलब इस देश की दुर्दशा क्या है, आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसने ना दूसरे जॉब का फॉर्म भर दिया। अब ये फिर 3-4 साल का प्रोसेस है, फिर इसका रिजल्ट करना है, तब तक वो उसी तरीके से उस बीच में और 4-5 इधर उधर ये जॉब का फॉर्म भरते रहते हैं बच्चे। ठीक है, अब इस चक्कर में ऑन एंड ऑन ये प्रोसेस चलते रहता है और ये एक विशियस साइकिल में फंस जाता है यूथ। वो इससे भाग के निकल भी नहीं सकता है और वो मतलब वो फंसा रह जाता है। और 7 साल 8 साल उसके ज़िंदगी के बर्बाद हो जाते हैं। अगर उसने क्लियर कर लिया कोई सरकारी नौकरी तो एक बात, उसमें भी अगर मान लीजिए उसके भी अलग अलग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये नौकरी क्लियर कर लिया तो मतलब रिस्पेक्ट का भी पैरामीटर बना रखा है। SSC की नौकरी का अलग पैरामीटर है, UPSC का अलग पैरामीटर है, स्टेट सर्विसेज का अलग है। मतलब पूरा एक संस्कृताइजेशन, जो सब एक अलग वर्ड है संस्कृताइजेशन, अभी उतना डिस्कस नहीं करने जाएंगे। बट सरकारी जॉब में भी संस्कृताइजेशन कर रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे जातिवाद में है वैसे ही सरकारी जॉब में भी अलग अलग जाति बना रखी है कि अच्छा ये नौकरी क्लास 1 ऑफिसर, दिस ऑफिसर, डैट ऑफिसर।
और इसके चक्कर में जो देश का यूथ है हमारा, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जा रहा है। क्योंकि किसी भी बंदे का प्रोडक्टिव एज क्या होता है, 20 साल से 60 साल 65 साल। अब उसमें अगर वो 35 साल 40 साल तक तैयारी करता रह जाएगा तो वो उसका मेन प्रोडक्टिव एज और जो उसका जब वो काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होता है, उत्साहित होता है, वो उसका वेस्ट हो जाता है। अब उस मान लीजिए 30 साल 32 साल में नौकरी करने भी जा रहा है तो उसका अब उतना उत्साह खत्म है, तो वो और जाकर के वहाँ पे करप्शन ही करेगा और नेपोटिज्म ही करेगा, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं, खत्म है सब कुछ। उस सबकॉन्शियसली लेवल पे उसका पतन हो चुका है बेसिकली उस यूथ का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक यूथ बचाओ आंदोलन के तहत हमें एक बहुत जरूरी काम करने की जरूरत है। हमें ना संसद से प्लीज पास द एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट इन द पार्लियामेंट, हमें संसद से ना एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट पास करवाने की जरूरत है। क्या होगा इस एक्ट के अंदर, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या होंगे? पहला, 1.5 ईयर टाइमलाइन फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। संसद में अगर ये कानून बना दिया जाए कि जिस दिन आप एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालेंगे और जिस दिन आप ज्वाइनिंग कराएंगे, उस दोनों के बीच में आप 1.5 साल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रख सकते। तो इससे क्या होगा, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरियां हो, चाहे कोई पीएसयू की नौकरी हो, कोई राज्य सरकार की नौकरी हो, कोई भी नौकरी होगी, वो सभी 1.5 साल के अंदर अपना एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन मतलब जिस दिन वो एग्जाम का फॉर्म निकालेंगे और उस दिन से लेकर के जिस दिन ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके बीच में वो 1.5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं रख पाएंगे। तो कानूनन रूप से बाध्य हो जाएंगे 1.5 साल के अंदर अपना रिजल्ट लेकर के ज्वाइनिंग कराने के लिए। और अगर मान लो उनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको ज्वाइन उस डेट से अगर ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं, तो उनको उस दिन से उस बच्चे को सैलरी देना स्टार्ट करना होगा। मान लीजिए आपने रिजल्ट दे दिया और ज्वाइनिंग नहीं करा पाए किसी कारणवश, तो आपको फिर यू आर लायबल टू पे सैलरी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी। दूसरा इसका सेलिएंट फीचर एक और होगा। सेलिएंट फीचर तो देखिए, जब पार्लियामेंट में एक्ट बनता है तो वहाँ पे भी जब स्पेशलिस्ट बैठते हैं और जब पार्लियामेंट्रियन बैठेंगे तो इसमें और भी सुधार लेके आएंगे, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट जो प्रपोज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं वो ये है। और उसके बाद उसमें 3 मंथ का आप मैक्सिमम एक्सटेंशन ले सकते हैं इफ करप्शन, कि मान लीजिए कोई पेपर आउट हो गया, कुछ ऐसा केस उजागर हो गया और उसके कारण कोई कोर्ट केस हो गया, तो वो भी कोर्ट पे भी बाध्यता होनी चाहिए कि आपको 3 महीने के अंदर इसको खत्म करना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप अपने देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 60-70% आपका यूथ है, वो पूरा का पूरा इस चक्की में पिस करके ना बर्बाद हो रहा है। वो राष्ट्र के किसी काम नहीं हो रहा है, ये पूरा राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान को अगर आपको बचाना है तो आपको यूथ और साथ में आपको अपने यूथ को बचाना है, तो आपको ये काम करना ही होगा। 1.5 ईयर टाइमलाइन फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, जब आप फॉर्म निकालते हैं और जब ज्वाइनिंग करवाएंगे उसके बीच में आप 1.5 साल से ज़्यादा का गैप नहीं रख सकते हैं। और किसी कारणवश कोई करप्शन हुआ, कोर्ट केसेज हुआ, तो आप जो करना है, मतलब हाई कोर्ट तक जाइए, ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। पहले सेशन कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर ये चलता रहता है, प्रोसेस खत्म ही नहीं हो पाता। तो ये इसके चक्कर में फिर बहुत सारे बच्चे आंदोलन करते हैं, मार खाते हैं पुलिस से, क्या फ़ायदा, वो अलग नुकसान हो जाता है देश का। तो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ के अंदर अगर हुआ भी है तो 3 मंथ के अंदर आपको इसका निपटारा करना होगा। हाई कोर्ट लेवल पर भी इसको निपटारा कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत भी मेरे ख्याल से शायद होता भी नहीं होगा, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट देखती कि नहीं ऐसे केसेस, देखती होगी सुप्रीम कोर्ट तो खैर। फिर जो भी है, कोर्ट केसेज भी अगर होते हैं तो कोर्ट को भी मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर आपको ये सारे निपटारे कर देने होंगे। अब इसको लेकिन करने के लिए हमें अपील क्या करना होगा? सो लेट अस अपील टू द यूनियन गवर्नमेंट टू पास दिस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट इन द पार्लियामेंट। तो हमें ना भारत सरकार, केंद्र सरकार और हमारे देश के जो लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर, उनसे ये अपील करने की जरूरत है कि संसद में एग्जामिनेशन रेगुलेशन एक्ट पास करवाएं और अपने यूथ को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।